हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नया रिएक्शन वीडियो लेके उपस्थित हुई हूँ। आज का रिएक्शन वीडियो मेरा है शबनम के ऊपर। शबनम के फैमिली में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके रिगार्डिंग आज हम बातचीत करेंगे। देखिए भाई, कहना तो नहीं चाहिए पर कहने को इंसान मजबूर हो जाता है। कई बार कई चीजें ना देख करके ना अनदेखा नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है जो रिएक्शन देने आते हैं। मूड कुछ और करने का होता है पर कुछ ऐसा चलता है आपके आंखों के सामने, कुछ ऐसा दिखता है कि आप मजबूर हो जाते हो उस पर रिएक्ट करने के लिए। सॉरी, मेरे बैकग्राउंड को आप लोग जो है इग्नोर करिएगा। अभी कुछ दिन में मेरा बैकग्राउंड सही हो जाएगा। चलिए, तो शबनम के घर में जो कंट्रोवर्सी चल रही है आज से 2 महीना पहले भी चली थी, जिसको इन लोगों ने बाद में कर दिया कि अरे नहीं, हम लोगों ने धप्पा बोला था, हम लोगों को जानना चाहते थे, लोगों को करना चाहते थे, पर ऐसा कुछ है नहीं। भगवान करे कि इस बार भी वैसा ही हो। लेकिन एक बात बोले, ये सही नहीं लग रहा है। पैसा, यार किस काम का पैसा? पैसा कमाओगे, घर बनाओगे, गाड़ी लोगे, पर आज आप इंजॉय नहीं कर रहे हो अपना लाइफ। आज उधर बहन रो रही है, इधर भाई रो रहा है, उधर शबनम रो रही है, सबके सब रो रहे हैं, उधर माँ रो रही है। क्या ये सही लग रहा है? अरे 4 पैसे कम कमाए पर खुशी खुशी तो रहें, है ना। पैसा कमाना रो के ही जरूरी नहीं है, दूसरे का दिल दुखा के ही पैसा कमाए, ये सही नहीं है। तो आज मैं ये कहना चाहूंगी कि आप पब्लिक भी देख रही हो इन सब का वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि सारे झगड़े की फसाद कौन है? जड़ कहाँ से शुरू हुआ है? कहना तो नहीं चाहिए पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे किसी किसी का होता है ना कि उसके किस्मत में सुख लिखा ही नहीं हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं। हमने भी सुना है अपने आस पड़ोस कि लोग बोलते हैं कि अरे फलने की किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है, फलने की किस्मत में नौकरी लिखी ही नहीं है, फलने की किस्मत में बेटा लिखा ही नहीं है। ऐसा कुछ होता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको वो सुख नहीं मिल पाता, तो उसको बोलते को शायद उसके किस्मत में ही नहीं है। ऐसा ही कुछ शबनम के साथ है। शबनम जैसा बता रही है कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसके भाग्य में चीजें है ही नहीं, सुख है ही नहीं परिवार का। परंतु एक बात बोले, कुछ तो किस्मत का होता है, लेकिन कुछ ना अपने आप भी चीजें बनाई जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, शबनम बहुत छोटी थी, भगवान ने उनके माँ बाप को उनसे ले लिया, छीन लिया। शबनम मौसी के घर बिन माँ बाप के बच्चे के रूप में स्वतंत्र लाइफ जी है, किसी ने रोक टोक कुछ नहीं किया है। अब क्या है कि उसके बाद बहुत कम उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद वो ससुराल जाती है, जहाँ ससुराल के रंग ढंग से उसको रहना पड़ता है, जो उसको नहीं रास आता है, क्योंकि वो वहाँ भी स्वतंत्र लाइफ जीना चाहती है। देखो भाई, किसी का भी हो, ससुराल तो ससुराल ही होता है, और ससुराल का कुछ मायका भी होता है ना, जहाँ गार्जियन स्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ ना आपको मायका में भी ना बहुत कायदे से रहना पड़ता है, ठीक है। तो वो तो ससुराल ही है। चलो, उस ससुराल में इनकी नहीं बनी, फिर ये बहन के घर आती हैं। बहन के घर आने पर कुछ दिन तक इनकी बहन एक्चुअली खुद ही उस टाइम स्वतंत्र लाइफ जी रही थी। उस टाइम ये स्वतंत्र ही, उसके साथ बस खेलने हैं, ये करने वो करने हैं, बातें बनाना है, दूसरों के साथ वीडियो में वाले जो आते हैं उनके साथ बातें करनी है, हो गया, एंजॉय किया लाइफ को। जब बहन के घर भी इनकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई, कुछ चीजें ऐसी हुई जिसपे स्वतंत्रता पर रोक लगाई, तो वहां भी इनको अच्छा नहीं लगा, वो भी इन्हें रास नहीं आया। फिर ये दूसरी बहन के घर जाती हैं। दूसरी बहन के घर भी दूसरी बहन भी इनको लाई थी, तो इनको दुखिया समझ करके वो भी बहुत सपोर्ट की, इनको स्वतंत्र लाइफ थी, ठीक है। इनको स्वतंत्रता बहुत पसंद है। फिर शादी होती है, शादी के बाद जब ये ससुराल आती है, ससुराल में भी स्टार्टिंग में इनको बहुत प्यार मिला, इसमें कोई शक नहीं है। और रेनू जो अपने हाथ से इनका मेकअप करती थी, याद है ना सबको, इनको मेकअप करने सिखाना, सारी चीजें वो करती थी। क्योंकि देखिए भाई, सबके साथ ऐसा होता है, जब एक लड़की ना
बड़ी होती है ना तो उसको शौक होता है कि हमारे घर में भी कोई भाभी आए, हमारे एज की एक लड़की आए जो हमारी भाभी बन के आए। हर लड़की के अंदर ये शौक होता है, जो रेनू और उसकी बहन के अंदर भी था। उन लोगों ने बहुत किया। और एक चीज़ यहाँ हम, मेरे समझ से यही है, पूरा दोस्त जो है ना, क्या बोल सकते हैं, कुछ शबनम के नसीब को और कुछ शबनम के खुद के व्यवहार को देंगे। और बार बार वो लोग वीडियो में कहते थे ना कि इन्होंने ये जितना परेशान इसके पहले हो ली, पर अब इनको हम लोग परेशान नहीं होने देंगे, ये घर से बाहर नहीं जाएंगी, ये घर में ही रहेंगी, बाहर घूमना फिरना हम लोग जहाँ ले चलेंगे, लेकिन वीडियो बनाने के पर्पज से इधर उधर भटकना ये हमारी फैमिली को पसंद नहीं होगा। मतलब उन लोगों का क्या था ना कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो होती है, घर की नई दुल्हन, उस तरह से ये रहे, परिवार को समेट करके टाइम पर खाना बनाना, सास के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सब चीज़ें करके, और उसी का ब्लॉग ये बनाएंगी। और बीच बीच में एज ए मतलब फैमिली प्लान करके फैमिली ट्रिप कहीं ये घूमने फिरने भी जाएंगे, जिसका वीडियो आएगा। साथ में सपोर्ट में हस्बैंड है ही। इनकी फैमिली का यही था कि भाई इसके पहले तो ये बोलती आ रही है कि मैं परेशान रही, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ फुली सपोर्ट मिलेगा, परिवार में प्यार दुलार मिलेगा। परंतु देखिए भाई, शबनम को स्वतंत्रता सबसे प्यारी है। शबनम अपने स्वतंत्रता के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। वो प्यार दे सकती है, ले सकती है, सब कर सकती है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब शबनम को इसी बात से कष्ट हुआ कि इनको घर में रहने दिया जा रहा है। शबनम का शौक शुरू से ही, मैं जितना नोटिस करती आ रही हूँ, शबनम का शुरू से ही एक शौक था अलग एक रूम लेके रहना। जब वो अपने पहले वाले हस्बैंड के यहाँ से आई थी ना, तब भी इनका यही था कि मैं ना अलग एक रूम लेके रह लूँगी, मैं एक अलग रूम लेके रह लूँगी। पर रजनी ने नहीं करने दिया। फिर जब रूपा के यहाँ रजनी से झगड़ा करके गई, वहाँ भी इन्होंने यही कहा कि मैं एक अलग रूम लेके रहना चाहती हूँ, मैं अपना घर बनवा लूँगी, मैं अकेले रहूँगी। पर रूपा ने एज ए गार्जियन उनको ऐसा नहीं करने दिया। एक फैमिली वाले, अच्छी फैमिली, छोटी फैमिली, प्यारी फैमिली में इनकी शादी होती है। यहाँ भी इनकी वही धुन है कि मुझे रूम लेके रहना है, मैं अकेले रह लूँगी। शबनम को कोई समस्या नहीं होती अगर शादी करने के 1 से 2 महीने बाद इनको एक रूम दे के कहीं शिफ्ट करा देते परिवार वाले, जहाँ इनके सास और देवर नहीं रहते, बस ये हस्बैंड वाइफ रहते। शबनम खुश रहती। शबनम जहाँ मन वहाँ जाती, शबनम के यहाँ जो मन, शबनम जिसको मन उसको बुलाती, शबनम खुश रहती। अब शबनम का जो है ना स्वतंत्रता, स्वतंत्र तो अभी भी है, वो घूम फिर हर जगह रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अब क्या है ना कि घर में रहने के नाते, परिवार में रहने के नाते आप जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से और उस एक्सपेक्टेशन पर वो सही नहीं उतर रहा है, तो परिवार में तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। एज ए गार्जियन, एज ए सिस्टर, उनकी बड़ी ननद और उनकी सास के बीच में ये चीज़ें घुसुर मुसुर कुछ चली है जो शबनम से हजम नहीं हुई। देखो भाई, हमारा एक मानना है, अगर हम किसी की बात को नहीं मान सकते, हमसे जो उम्मीद किया जा रहा है, अगर उस पर हम खरे नहीं उतर रहे हैं, तो हम कान से सुन भी रहे हैं ना कि सामने वाला मेरी शिकायत कर रहा है, फिर भी हम इग्नोर करेंगे। और अगर हम 100% खरे उतर रहे हैं, तब हम उस पर रिएक्ट करेंगे। तो शबनम क्या है ना कि स्वतंत्र भी है और मुंहजोर भी है। इनको किसी की बात भी नहीं बर्दाश्त करनी है ना। ऐसे चक्कर में ये अपनी बड़ी ननद से पंगा ले लेती हैं। इनको शुरू से अब इनको यही चीज़ लगने लगता है ना, सास गार्जियन होने के नाते इनको चीज़ें बोलती हैं कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे, या फिर थोड़ा सा बिहेव करती हैं जिससे पता चलता है कि ये इनके घूमने से उससे नाराज है। अब ये सारा ठिकरा किस पे फोड़ रही है? अपनी नंदों पर कि मेरी नंदे घर तोड़ रही है। नंदे क्यों घर तोड़ेंगी भाई? नंदे क्यों घर तोड़ेंगी? दोनों में से कोई नंद यहाँ आकर रहने को तैयार नहीं है और नहीं अपनी माँ को ले जाने को तैयार है, फिर घर क्यों तोड़ेंगी? दोनों की दोनों यही कह रही है कि माँ आपकी जिम्मेदारी है, छोटा भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग समझो, हमें क्या लेना। और अब बात आती है फैमिली, तो फैमिली है तो दो बातें तो होती रहती है। शबनम छोटी मुंह बड़ी बात, ठीक है, आप बड़ी भाभी हो, लेकिन आप एज का भी लिहाज करते कि आपका एज कितना है। आपने अपनी बड़ी ननद को क्या बोला? झोंटा लसार के मारेंगे, उसके बाद आती है, खाती है, सधाती है, चली जाती है। क्या शोभा दे रहा है? जिस ननद ने आपको बच्चों के नज़र से देखा, ठीक है, उसको आपने ऐसे बोला। जिस ननद ने आपकी शादी करवाई, उसको आप हमेशा घर तोड़ने का इल्ज़ाम लगा देती हो। हाँ,
माना आपके हस्बैंड ने बहुत किया, उन लोगों ने हर किसी भी वीडियो में इस चीज़ से मना नहीं किया कि मेरे भैया ने नहीं किया। उन लोगों ने भैया को हमेशा बाप के नज़र से देखा है, ठीक है। तो क्या आप माई बन गई जो आप कुछ भी बोल देंगी अपने नंदों को? तो सारा फसाद की जड़ मुझे लगता है कि अभी शबनम है। शबनम को मुझे लग रहा है ना कि उसको सही गाइड शुरू से किया नहीं गया, कोई समझदार मिला नहीं, ठीक है। कोई समझदार उसको प्यार से समझाए, और मुझे लग रहा है कि शबनम आने वाले दिनों में ज़रूर समझ जाएगी। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करती हूँ, और अगली वीडियो का इंतज़ार आप लोग करिएगा। मुझे अभी तक जितना हुआ है उसमें शबनम की नासमझी नज़र आ रही है। आगे मैं रेनू और उसकी बहन का वीडियो देखूंगी, फिर शबनम का और बबलू का वीडियो देखूंगी, उसके बाद जैसा मुझे लगेगा वैसा मैं रिएक्ट करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।